राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए मैं आज आपके लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आई हूँ। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगिरी में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी का उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी हुए संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही तीर खींचा, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने तीर ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। तीर चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनय पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीर हरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोजकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में
तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटके हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अभ्यास करेगा। शिकारी की तनी प्रचंड देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दिया। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसा तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलीन हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव जो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। वह करुणा की वस्तु उस शिकारी को उन पर पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना दिया, जो एक सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही एवं बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को अस्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में से पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ है कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों को कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यकता नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराणों में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तु प्रत्येक रात्रि की शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान के स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ बाबा की
जय। माता पार्वती की जय।